अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग जो है वो ठीक होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमने जो है वो कंसेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, और लास्ट टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें मैंने आपको कहा था आपने उसको डिफ्रेंशिएट करके लिखना है। तो आज जो आगे आने वाले टॉपिक हैं वो शॉर्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, लॉ के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। करनी है टॉपिक डिस्कस करना है वो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज क्या क्या हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले आप इस टेबल को गौर से देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि प्लांट से कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड आ रहे हैं, और जो है वो तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये कौन कौन से, जैसे एनिमल्स की हम बात करें, ये एनिमल इससे प्रोटीन और फैट्स एंड ऑयल। प्रोटीन जो है एग्स है, मटन, चिकन, बीफ और फिश। फैट्स की बात करें मिल्क, बटर, चीज़ वगैरह। अब आ जाए प्लांट्स की तरफ। तो प्लांट्स जो है उसमें लिविंग प्लांट्स होते हैं और डेड प्लांट्स। लिविंग प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे वीट है, मेज़ है, पोटैटोज, बार्ले, राइस वगैरह। प्रोटीन जो है पल्सीज और बीन्स वगैरह। विटामिन जो हैं ये एप्पल है, ऑरेंज, फिर बनाना। और ऑयल जो है उसमें पाम ऑयल, और उसके बाद जो है वो सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल, सनफ्लावर वगैरह वगैरह, ये ऑयल। डेड प्लांट में कोल आ जाता है, पेट्रोलियम और गैस। और आपको पता है कि जो इसके दो ही इसके जो है सोर्सेज होते हैं, एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स। और ये अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया हो तो ये जो है बेसिकली इट इज़ द समरी ऑफ होल टॉपिक वी कैन डिस्कस टुडे। ये जो है ये पूरी इसकी समरी है। तो यही आगे हम इंशाल्लाह इसको वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम कोल की बात करते हैं। तो कोल जो है ये चीज़ें में रखें, आप सारे वाकफ़ हैं कि कोल जो है क्या आता है। कोल बेसिकली जो है कोयले को हम कहते हैं। तो ये ब्लैकिश होता है मिक्स। इसमें कौन कौन से मिक्सचर होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। और उसके बाद आपको पता है कि इसमें जो है स्मॉल अमाउंट्स नाइट्रोजन और सल्फ़र की भी होती है। फॉर्मेशन कैसे होती है ये बड़ा अच्छा इसमें है। ये चीज़ें हम रखें, कहते हैं आज से कुछ कुछ मिलियंस ईयर्स अगो जो है क्या हुआ था कि जो प्लांट्स जो हैं वो जो डेड हो गए, उनके ऊपर जो है फिर उनकी डिकम्पोजिशन हुई, प्रेशर आया उनके ऊपर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर अप्लाई हुआ आज से 500 मिलियन साल पहले। तो फिर जो है वो जो डेड प्लांट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, आपके जो है वो जो है कोल में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो है ये इसका एक प्रोसेस होता है कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन होता है कि वुड से कोल में कन्वर्ट करना, यानी कि वुड इनटू कोल। तो वुड इनटू कोल जो है जब कन्वर्जन होता है उसको कार्बनाइजेशन कहते हैं। और ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल इसलिए क्योंकि इसमें जो है वो बैक्टीरिया वगैरह, नाइट्रोजन फिक्सिंग, जो भी सारे बैक्टीरिया इसको क्या करते हैं, डिकम्पोज वगैरह करते हैं। उसके बाद आप इसको जो है ये डायग्राम गौर से देखें तो जब कोल बनता है, कोल की आगे टाइप्स हैं। कोल जो है वो टाइप ऑफ कोल अगर आपसे पूछें तो ये आपने याद भी करना है। एमसीक्यूज़ भी बहुत दफ़ा आ जाता होता है और उसके बाद शॉर्ट भी पूछा जा सकता है। अगर आप देखें तो इसमें जो है पीट है, पीट में 60% कार्बन होता है। ये विद जो है ये कार्बन परसेंटेज की बात कर रहा है कि कौन सा जो है कोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 60% जो है वो कार्बन इसमें होता है, और ये जो है किलन में यूज़ करते हैं हम इसको। उसके बाद जो है लिग्नाइट होता है, 70% होता है। ये सॉफ्ट कोल होता है और मोस्टली थर्मल पावर स्टेशन, यानी कि जो कोयले से बिजली बनाते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। यूटिनमस होता है, इसमें 80% होता है कोयला, और ये मोस्टली जो है ये क्या होता है हाउस होल्ड में हम इसको यूज़ करते हैं। एंथ्रासाइट होता है, 90% कोल होता है इसमें, कोयला। इसमें जो ये सुपीरियर क्वालिटी होती है, हार्ड होता है, और ये हम किस में मोस्टली इंडस्ट्री वगैरह में हम यूज़ करते हैं। तो ये जो है ये आप लोगों ने इसको याद रखना है कि कितने परसेंट किस में है, कितने परसेंट किस में है, और उसके यूजेस क्या किए हैं, ये आपने याद रखना अच्छे से। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो है ये चीज़ ज़हन में रखें कि ये कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से जो है वो कोयला बनता है। तो ये जो मेजर सोर्स होता है उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ही होता है। और ये होता क्या है, ये चीज़ ज़हन में रखें कि जब कोयला जो है जब हम उसको हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर की एब्सेंस में जब हम उसको कोयले को गर्म करते हैं या हीटअप करते हैं उसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। और जब उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जो है वो आपके शामिल होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, तो आप सिंपल कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल
इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो ये वेरी सिंपल से टॉपिक है, सिर्फ आप लोगों ने छोटी जो बेसिक उसकी चीज़ें में रखनी है। जो टेबल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेबल में जो पीट है, एंथ्रासाइट है, लिग्नाइट है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो